अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसकी उम्र मात्र 30 मिनट उम्र रखने वाला चैप्टर स्टार्ट करता हूँ। एओडी के अंदर ही है, चेंज इन रेट में कैसे चेंज होता है। जैसे मैं ना कोई पानी है, पानी का तालाब है, उस पैडल के अंदर मैं ना वो फेंकता हूँ, पत्थर फेंकता हूँ, तो वो एक सर्कल बनता है। तो कुछ सेकंड बाद में वो उसके ना एज तक पहुँच जाता है। तो उस सर्कल की जो रेडियस होगी वो चेंज हो रही है, तो उसके रेस्पेक्ट में उसका एरिया भी चेंज होता है। वो कैसे होता है, कितना होता है, उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, वहाँ पे अपन ना उसको ना मेजर करने के लिए स्केल का तो यूज़ कर नहीं पाएंगे, इसलिए अपन वहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन का जो पार्ट है, एप्लीकेशन ऑफ डिफ्रेंशिएशन, उसका हेल्प से अपन चेंज इन रेट निकालेंगे। उसके लिए कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। फर्स्ट लिखने वाला हूँ यहाँ पे, फर्स्ट है एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है, ए से डिनोट करूंगा एरिया को मैं से, और इसको लिखते हैं पाई आर स्क्वायर। और इन चेंज इस एरिया में चेंज टाइम के रेस्पेक्ट में होगा, उसको डी ए बाई डी टी बोलेंगे। एरिया में चेंज टाइम के रेस्पेक्ट में होगा, उसको डी ए बाई डी टी बोलेंगे। और कैसे होगा, डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2 आगे आ जाएगा, 2 पाई आर, और आर का भी टाइम के रेस्पेक्ट में डी आर बाई डी टी हो जाएगा। ठीक है, जैसे वाई का होता है ना, वैसे जैसे y की पावर 3 का अपन करते हैं x के रेस्पेक्ट में 3 पावर आगे आ जाती है, एक कम हो जाती है, फिर y का क्या हो जाता है डी वाई बाई डी एक्स। ये ना बच्चा जानता है इस बात को। इसके बाद में मैं ना सेकंड फॉर्मूले पे बात करता हूँ। जब इसी के अंदर, इसी में अगर आपको सरकमफ्रेंस की बात करें तो 2 पाई आर होता है, और सरकमफ्रेंस में चेंज जो होता है वो क्या हो जाएगा, 2 पाई तो कॉन्स्टेंट, आर का क्या हो जाएगा डी आर बाई डी टी। फिर उसके बाद में अपने ज़्यादातर काम में आता है स्पेयर का एरिया जो होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। स्पेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। दोनों ही फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। इनके अगर है ना चेंज की बात की जाए तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, चेंज डी ए बाई डी आर कितना, डी टी कितना हो जाएगा, 2 आगे आ जाएगा, तो 8 पाई आर, और आर का क्या हो जाएगा डी आर बाई डी टी। अब ऐसे ही 3 पावर आगे आ जाएगा तो कितना बनेगा, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, और आर का हो जाएगा डी आर बाई डी टी। 3 से 3 मर गया, डी वी बाई डी टी हो गया, एरिया में चेंज हो गया। जब मैं इसकी यूनिट की बात करूं तो वॉल्यूम बाई टी है, तो वॉल्यूम को अगर मैं सेंटीमीटर में लिखूं तो सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड हो गया। चाहो तो इसको मीटर में भी लिख सकते हो। एरिया को सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखें और नीचे टी है तो सेंटीमीटर पर सेकंड हो गया। ऐसे ही अपन बात करें जैसे बेसिकली कौन के अंदर ज़्यादातर अपने काम में आता है इसका वॉल्यूम, वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इनको यहाँ पे आर और एच 2 वेरिएबल है, इनको कैसे चेंज किया जाता है वो भी मैं आपको सारी कहानी क्वेश्चनों के माध्यम से समझाता रहूँगा, आप निश्चिंत रहिए। इसके बाद में जैसे आप बेसिकली फॉर्मूले याद कर लीजिए, इनके चेंज तो अपन करते जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जैसे ये चेंज की अभी आपको कोई इतनी आवश्यकता नहीं है, ये मैंने आपको बस बेसिक समझाने के लिए बता दिया था। आप तो सीधा फॉर्मूला ध्यान में रखेंगे, ये सरकमफ्रेंस है। उसके बाद में 4th नंबर पे अपनी बारी जो आती है वो आती है क्यूब की। क्यूब जो होता है उसका एरिया होता है 6a स्क्वायर, ए एज होता है, उसका वॉल्यूम होता है ए क्यूब। उसके बाद में बारी आती है रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल का बेसिकली एरिया होता है x इंटू वाई, लेंथ इंटू वेड्थ, और इसका पैरामीटर होता है 2 इंटू एक्स प्लस वाई। बेसिकली यही फॉर्मूले आपके काम आते हैं। इन फॉर्मूलों की हेल्प से आप इन सारे क्वेश्चनों को ख़त्म कर पाओगे। अब मैं जल्दी जल्दी इसके क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। इस चैप्टर की उम्र नहीं है ज़्यादा। जैसे अब यहाँ पे अपन क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो उसके अंदर सबसे पहले जो है मैं आप क्वेश्चन लिखवाता हूँ, उन क्वेश्चनों को आप करिए जल्दी जल्दी, ठीक है, नोट, फिर मैं सॉल्यूशन करता हूँ। क्वेश्चन लिखिए, ए सैंड इज pouring from a pipe at the rate of 12 centimeter cube per second, and sand is pouring from a pipe at the rate of 12 centimeter cube per second, 12 centimeter cube per second। उसके बाद में लिखा हुआ है एंड फॉर्मिंग ए कॉन एट द ग्राउंड इन सच ए वे, एंड फॉर्मिंग ए कॉन at ground in such a way that light
दैट हाइट ऑफ कोन इज 1/6 ऑफ इट्स रेडियस। हाइट ऑफ कोन इज 1/6 ऑफ इट्स रेडियस। हाइट है वो कोन की, वो 1/6 है किसकी, रेडियस की। और उसके बाद में बात करते हैं हाउ फास्ट द हाइट ऑफ कोन इंक्रीजिंग, हाउ फास्ट द हाइट ऑफ कोन इज इंक्रीजिंग व्हेन हाइट इज 4। लास्ट में आपको बोला हाइट 4 होनी चाहिए, लास्ट कंडीशन में, लास्ट मोमेंट पे बात कर रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मैं बना के देता हूँ आपको बहुत ही शानदार तरीके से। आपके हर बोर्ड, CBSE, राजस्थान बोर्ड और जितने भी UP बोर्ड, सब के अंदर ये क्वेश्चन आता है। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। मतलब हो क्या रहा है बेसिकली, जैसे है ना मिट्टी गिरी तो आपने बचपन में देखा होगा कि आपने जब ऊपर से है ना गिलास से मिट्टी डाली तो नीचे क्या बनता है, कोन बनता है, मिट्टी का पहाड़ जैसा बनता है, कोन बनता है। अब होता क्या है कि जब मिट्टी गिरेगी ना तो उस गिलास का तो वॉल्यूम कम होगा उसके अंदर रखी मिट्टी का, और नीचे जो कोन बन रहा है उसका वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। मतलब वो वॉल्यूम नीचे वाले अगर कोन की बात करें तो पॉजिटिव होगा। अब इसमें क्या बात की जा रही है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड है। सेंटीमीटर का क्यूब का मतलब होता है वॉल्यूम, और सेकंड का मतलब टी। तो ये क्या बन गया आपका dV/dt बन गया। और अगर मैं बात करूं मिट्टी गिर गई यहाँ से और ये बन गया, कौन का फॉर्मेशन हो गया है यहाँ पे, ये लो जी कौन का फॉर्मेशन हो गया। इसका मतलब क्वेश्चन इससे तो गिरी गई, इसका मतलब ये बढ़ रहा है पॉजिटिव लिया, इसका मतलब क्वेश्चन किसका हो गया, कौन का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब बात करें कौन का वॉल्यूम कितना होता है, क्वेश्चन बन गया कौन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। डिफ्रेंशिएशन करेंगे, लेकिन यहाँ पे आर और एच 2 वेरिएबल आ गए, तो यहाँ पे अपने पास कंडीशन है, उस कंडीशन का उपयोग करूँगा मैं अपने जीवन में, तो कितना हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा। और इस बात ने इस क्वेश्चन का जीवन बदल दिया है। आर का वैल्यू पुट कर दिया, सिंगल वेरिएबल आ गया। सिंगल वेरिएबल आते ही मैंने बुला लिया, आ जाओ अब डिफरेंशिएशन बना दूंगा तुम्हारा। तो v इक्वल टू कितना हो गया 1/3 पाई, आर का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया तो 36h स्क्वायर और h मल्टीप्लाई होके h³ हो गया। सिंगल वेरिएबल में आ गया तो मैं बोला अब मैं करने में सक्षम हूँ, और मैं सक्षम हुआ तो dV/dt, उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। 3 आगे आ गया, 3/3 पाई 36h स्क्वायर, और h का भी करना पड़ेगा t के रेस्पेक्ट में, dH/dt, ये मर गया। dV/dt का वैल्यू यहाँ पे भर दिया मैंने, और ये पहुंचा नीचे पाई 36h स्क्वायर dH/dt, और ये लो जी है ना, ये 12 से 36 मरा, और 1/3 पाई, और h का वैल्यू अपने को क्वेश्चन में गिवन था कि लास्ट मोमेंट में आप पुट करने का अधिकार रखते हो, तो 1/3 पाई, और ये हो गया 16, तो 1/48 पाई dH/dt। हाइट को किस में मेजर करते हैं, सेंटीमीटर में, और टाइम का मतलब सेकंड। ये आपका आंसर आ चुका है। बहुत ही शानदार और मस्त क्वेश्चन है ना। जैसे आपने ना छोटे थे बचपन का क्वेश्चन है, ये बचपन वाला क्वेश्चन बोलता हूँ मैं तो इसको, ठीक है ना। बचपन में मिट्टी गिराते थे, गिलास से नीचे कौन बनता था, ठीक है, नोट करिए। सबसे पुरातन क्वेश्चन प्रस्तुत करता हूँ, सबसे पुरातन क्वेश्चन लेके आया हूँ चेंज ऑफ रेट का सबसे पुरातन क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन 2 है। क्वेश्चन 2 के अंदर आप लिखेंगे कि ए मैन 2 मीटर हाई, एक मनुष्य है जो 2 मीटर ऊंचा है, हाई, वॉकिंग अवे फ्रॉम ए लैम्प पोस्ट विच इज 5 मीटर हाई एट 6 मीटर पर मिनट स्पीड। एम वापस लिख लीजिए, ए मैन 2 मीटर हाई वॉकिंग अवे फ्रॉम ए लैम्प पोस्ट विच इज 5 मीटर हाई एट 6 मीटर पर मिनट स्पीड, find rate of which shadow increase, ठीक है। तो सबसे पुराना है, पुराने ज़माने का क्वेश्चन है, आपके सामने नए ज़माने में प्रस्तुत कर रहा हूँ। एक मनुष्य है जो 2 मीटर का है। कितने मीटर का मनुष्य? 2 मीटर का मनुष्य। ये लो जी 2 मीटर का मनुष्य, और ये कोई लैम्प पोस्ट है, दोनों ज़मीन पे खड़े कर दिए मैंने।
ये 2 मीटर का है और ये 5 मीटर का लैम्प पोस्ट है। और मैंने इसको यहाँ ज्वाइन करवा दिया। मनुष्य थोड़ा छोटा पड़ रहा है तो मनुष्य को थोड़ा बढ़ा देता हूँ जिससे डायग्राम कंप्लीट हो जाए। ये 2 मीटर है भैया, ये 5 मीटर का लैम्प पोस्ट, ये 2 मीटर का मनुष्य। अब आगे क्या बात कर रहे हैं वो कि उसने एक लाइन दी है अपने को कि जो शेडो के बारे में बोला है, उसने बोला है हाई एट 6 मीटर पर मिनट, हाई एट 6 मीटर पर मिनट स्पीड। अब ये स्पीड जो है ना वो अपने को उस मनुष्य की दे रखी है, अपने को रेट पूछी है कि शेडो कैसे इंक्रीज होती है। ठीक है, मतलब ये क्वेश्चन अपने पास आ गया है। अपने को इसको अपन क्या बोल देते हैं, इसको अपन बोल देते हैं यहाँ पे y और इसको इधर वाले को क्या बोल देते हैं अपन ना x बोल देते हैं। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन बन चुका है। ठीक है, अब होगा क्या, बेसिकली आपके सामने रखता हूँ बात कि ये जो है यहाँ पे एक बात समझ में आ रही है कि ये पूरा जो है इसको मैंने x माना है, इसको y माना है, पूरे को मैंने क्या मान लिया, x प्लस वाई मान लिया। यहाँ पे 2 ट्रायंगल दिखाई दे रहे होंगे, एक तो पूरा बड़ा ट्रायंगल और एक छोटा ट्रायंगल। इन दोनों को मैं जूम करके दिखा देता हूँ। ये लो जी बड़ा ट्रायंगल है, यहाँ पे ये x प्लस वाई है पूरी और ये 5 है। और ये छोटा वाला ट्रायंगल भी आपके सामने रख देता हूँ मैं जूम करके। ये लो, ये y है और ये 2 है। अब ये दोनों ट्रायंगलों का ये एंगल 90 है, दोनों ट्रायंगलों का ये एंगल कितना है, 90 है। और दूसरी बात यहाँ पे ये 90 होना और दूसरा ये एंगल सेम होना, तो ए प्रॉपर्टी से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। और सिमिलर अगर हो गए तो रेशियो क्या आएगा, सेम आएगा। साइड का रेशियो निकाल देता हूँ, साइड का रेशियो आपके सामने रखता हूँ, तो आपके सामने आपको देता हूँ रेशियो। साइड का रेशियो क्या होगा, मतलब इसकी जो बेस का रेशियो और ऐसे इस ये डिवाइड में इसका बेस इक्वल टू इसका जो परपेंडिकुलर, इसका परपेंडिकुलर। अब ये इधर इसको इधर उचकाया, इसको इधर उचकाया, इन दोनों को उचकाने के बाद में अपने पास आया 2x प्लस 2y इक्वल टू 5y। अब ये उधर पहुंच गया, 2x इक्वल टू कितना हो गया, ये इधर चला गया, ये इधर अपने पास कितना हुआ, 3y हो गया। उसने बोला शेडो। अब ये लैम्प पोस्ट है तो इस मनुष्य की शेडो जो है वो किधर गिरेगी, इस साइड गिरेगी, इस साइड गिरेगी। इसका मतलब मैं एक बार डिफरेंशिएशन कर देता हूँ, 2dx बाई डी टी इक्वल टू 3dy बाई डी टी। अब एक बात आप सोच के बताइए कि ये शेडो किधर गिरेगी। शेडो जिधर गिरेगी, इधर x साइड में गिरेगी या y साइड में गिरेगी, वो आपको देखना है। अगर ये लैम्प पोस्ट इधर है तो प्रकाश गिरेगा तो शेडो इधर बनेगी। इसका मतलब आपको dy बाई डी टी है ना फाइंड करना है। तो अपन क्या कर देते हैं, dx बाई डी टी का वैल्यू कितना दे रखा है, यहाँ से यहाँ तक ये जा रहा है, इसकी स्पीड क्या दे रखी है, ये अपने को कितनी दे रखी है, स्पीड जो है वो अपने पास यहाँ पे है 6 इक्वल टू 3dy बाई डी टी हो गया। ये कट गया 2, तो ये अपने पास dy बाई डी टी का वैल्यू कितना आ गया, 4। अगर ये मीटर में चल रहा था तो मीटर, मिनट में चल रहा था मीटर पर मिनट, अपना आंसर हो गया dy बाई डी टी का। ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक है, अब एक्सरसाइज आपके समझ प्रस्तुत करूँगा, पूरी एक्सरसाइज रख दूंगा राजस्थान बोर्ड की और सीबीएसई बोर्ड की, दोनों लगभग सेम सी है। राजस्थान बोर्ड की एक्सरसाइज के हिसाब से मैं प्रस्तुत करता हूँ। एक्सरसाइज 8.1, आपको कुछ बेसिक बातें ध्यान में रखनी है। अगर आपको सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड है, इसका मतलब वो डीवी बाई डी टी की बात कर रहा है। और अगर आपके पास डी ए बाई डी टी है तो इसका मतलब वो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड की बात कर रहा है। और अगर आपके पास डी आर बाई डी टी है, इसका मतलब वो किसकी बात कर रहा है, सेंटीमीटर पर सेकंड की। और आपके पास डी स्मॉल ए का मतलब जो क्यूब का एज है, घन का किनारा है, सेंटीमीटर पर सेकंड है। ये तो क्यूब के लिए यूज करना आपको। और ये क्या है,
सर्कल, स्पेयर, इनके लिए यूज करना है, ये बड़ी बात। इस बात को आप नोट कर लीजिए बहुत ही। अगर सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड है इसका मतलब वॉल्यूम में चेंज है, अगर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड है इसका मतलब एरिया में चेंज है, और अगर सेंटीमीटर पर सेकेंड है इसका मतलब सर्कल या स्पेयर की रेडियस में चेंज है। और अगर अपने पास यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर किस में चेंज दे रखा है, एज ऑफ क्यूब में चेंज दे रखा है, तो आप किसकी बात करेंगे यहाँ पे? अगर एज ऑफ क्यूब में दे रखा है चेंज, इसका मतलब क्या बात करोगे आप? वो सर्कल या इसकी क्यूब की एज में चेंज है इसका मतलब वो सेंटीमीटर पर सेकेंड है। ठीक है, ये बात आप अपने दिमाग में फीड कर लीजिए, फिर क्वेश्चनों की झड़ी लगा दूंगा। देखना, एक एक क्वेश्चन प्रस्तुत करता रहूँगा आपके सामने। ये लॉजिक क्वेश्चन फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 8.1 दे रखी है इस बुक के अंदर। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। क्वेश्चन है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। इसमें दो बात सब उभर के आई, एक तो सर्कल है और एक एरिया में चेंज निकालना है। एरिया में चेंज निकालना है किसके रेस्पेक्ट में बोल रहा है? विद रेस्पेक्ट टू आर, मतलब आर के रेस्पेक्ट में तो dA/dr करना है, ये अपना फाइंड करना है। तो अपने को पता होना चाहिए सर्कल का एरिया क्या होता है, πr² होता है। सर्कल का एरिया क्या होता है? πr² होता है। इसमें चेंज करूँगा तो dA/dr हो जाएगा, ये 2 चक्के इधर आ जाएगा 2πr, और उसने बोला है dA/dr आप निकालो एट r इक्वल टू कितना दे रखा है उसने? r इक्वल टू 3 दे रखा है, तो यहाँ पे 3 रखोगे तो कितना हो जाएगा 6 पाई। यूनिट क्या लगाओगे? सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। इसको काटना मत वरना कंफ्यूज हो जाओगे। उसने एक और बोला है dA/dr एट r इक्वल टू कितने पे निकालने के लिए बोला है उसने? 4 पे। तो r इक्वल टू 4 रख दो इसी के अंदर, तो कितना हो जाएगा 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे। फिर क्वेश्चन 2 प्रस्तुत करता हूँ। क्वेश्चन 2 क्या है? ए पार्टिकल मूविंग अलोंग द y इक्वल टू 2/3x³ + 1 है। एक पार्टिकल मूव कर रहा है। फाइंड द पॉइंट ऑन कर्व वेयर चेंज ऑफ रेट ऑफ y एक्सिस इज डबल द रेट ऑफ चेंज ऑफ x एक्सिस। मतलब उसने ये बोला है कि y एक्सिस में चेंज है, y कोऑर्डिनेट में जो चेंज है वो x कोऑर्डिनेट में चेंज का क्या है? डबल है। इसका मतलब चेंज की बात आई तो dy/dt और इधर भी dx/dt। y वाला इसका डबल है, y वाला इसका डबल है। इसका मतलब इक्वल करने के लिए 2 इसके लगाना पड़ेगा छोटे वाले की तरफ। अब मैं इसका डिफरेंशिएशन बना देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये दे रखा है तो ये चीज़ बनानी पड़ेगी। dy/dt करेंगे, d के रिस्पेक्ट में करेंगे। 3 आगे मरा, 3 आगे मरा तो 3 से 3 मर गया। 2x² एक पावर कम हो गई, dx/dt 1 के साथ में x y कोई नहीं था, अकेला राजा मर गया। dy/dt का वैल्यू डाल दीजिए, 2dx/dt वैल्यू डाला है, और इधर कितना है 2x² dx/dt। dx/dt से मर गया, 2 मर गया, x² इक्वल टू 1 बचा, और x इक्वल टू कितना बच गया? +-1। अगर x 1 है तो y कितना है, और x -1 है तो y कितना है? y सामने दिखाई दे रहा है सबको, y सबको दिखाई दे रहा है। y के x का वैल्यू रखेंगे 1 रखेंगे तो ये 2/3 + 1 हो जाएगा, 3 उचक के उधर पहुंचेगा, 5/3 हो जाएगा, और -1 रखूँगा तो -2 हो जाएगा, ये 3 उधर उचक के जाएगा तो 1/3 हो जाएगा। ये अपना आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन रखता हूँ, उम्मीद है समझ पा रहे होंगे। चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उस पर चर्चा करते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है? ए लैडर ऑफ 13 मीटर लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल। एक कोई लैडर है, लैडर का मतलब सीढ़ी 13 मीटर की है, यहाँ पे है ना दीवार के किनारे लगी हुई है। इफ़ द बॉटम ऑफ लैडर इज पुल्ड along the ground away from the wall of 1.5 meter per second, how fast the angle change while foot of ladder at 12 meter from the wall। ठीक है, तो ये आप क्वेश्चन है ना, या तो पॉज करके देख लीजिए या आपके पास बुक होगी उससे देख लीजिए। हो क्या रहा है, जैसे कोई दीवार पे सीढ़ी लगी हुई है, यहाँ पे दीवार पे सीढ़ी लगी हुई है, मैं इस सीढ़ी को अगर मैंने खींचा नीचे वाले सिरे को खींचा तो ये दीवार ये ज़मीन पे चलती चलती यहाँ आ जाएगी। अगर ये यहाँ आ गई तो ये हो जाएगा ऐसा, मतलब उसका परपेंडिकुलर पहले इतना था, अब परपेंडिकुलर कितना हो गया? इतना, और बेस बढ़ जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ हो रहा है। ठीक है, उसने बोला है 2-3 बातें हैं। ये सीढ़ी है 13 मीटर की, और उसके बाद में उसने बोला है ये 12 मीटर है, तो ये अपने पास 5 आ गई है। किसी भी इंस्टेंट पे आप पाइथागोरस से निकाल सकते हो। 12, 13, 5 का पाइथागोरस जो ट्रिपलेट होता है। इसके बाद में अगर अपन बात करें कि चेंज किस किस में होगा,
ये जैसे दीवार है, ये सीढ़ी है, अगर सीढ़ी को आपने खींचा तो इसका परपेंडिकुलर भी चेंज होगा और इसका बेस भी चेंज होगा, दो चीज़ों में चेंज होगा। लेकिन सीढ़ी की लंबाई में कोई चेंज होगा क्या? सीढ़ी की लंबाई क्या है? कांस्टेंट रहेगी हर स्थिति में। सीढ़ी की लंबाई क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। चेंज इसमें होगा बेस में और परपेंडिकुलर में, आधार में और लंब में चेंज होगा। तो उसके बाद में अपन बात करते हैं, अरे ये तो अपने पास एक कैसा ट्रायंगल आ गया, ये ट्रायंगल तो राइट एंगल आ गया। और राइट एंगल का मतलब किसको बुलाना पड़ेगा? पुराने जमाने वाले बाबा को, पाइथागोरस बाबा को बुलाया। पाइथागोरस बाबा को बुलाया तो क्या होता है? पाइथागोरस जी बोले, पाइथागोरस जी का तो मूल मंत्र यही है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब एच का वैल्यू तो फिक्स रहेगा, तो 13 का स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी और बी का वैल्यू पुट नहीं करूंगा क्योंकि मैं सीढ़ी खींच रहा हूँ, इसका मतलब परपेंडिकुलर और बेस में चेंज हो रहा है, इसका मतलब वेरिएबल है। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू करूंगा, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी करूंगा तो क्या होगा? ये तो मर जाएगा, कांस्टेंट है, इसका कोई नहीं, जिसका कोई नहीं वो मरेगा। 2p dp बाई dt, और ये क्या हो जाएगा? प्लस 2b db बाई dt हो जाएगा। ठीक है। अब उसने क्या बोला है कि उसने बोला है कि जो नीचे वाला सिरा है इसको पकड़ के खींचेंगे तो किस में चेंज होगा? बेस में चेंज होगा। बेस में चेंज है वो कितना हुआ? उसने बोला 1.5 मीटर पर सेकंड हुआ। इसका मतलब ये वैल्यू यहाँ डाल दूंगा तो अपने पास क्या जाएगा? 2p dp बाई डी टी इक्वल टू कितना हो गया? माइनस का 2b ये सॉरी 2b है, 2b और db बाई डी टी। तो 2b db बाई डी टी है, इसको मार गिराया मैंने। पी को बोला कि पी तुम यहाँ अच्छे नहीं लग रहे, यहाँ पहुँचो, टू मर गया था। अब है ना, मैंने क्या किया? डी पी बाई डी टी निकालना था, परपेंडिकुलर में कितना चेंज हुआ? बी का वैल्यू डाला, बी का बेस का 12 था उस स्टैंड पे, पी का 5 था, और डी बी बाई डी टी कितना था? 1.5 था। मल्टीप्लाई कर दिया, 0.3 हो गया, और ये कितना हो गया? 4.8 मीटर पर सेकंड। माइनस में लगा के क्या बोलोगे? 4 मीटर पर सेकंड डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन बना दिया मैंने शानदार तरीके से, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बोर्ड्स के लिए। अब कई बार इस क्वेश्चन के अंदर कई बुक्स में इसमें एंगल के बारे में बात कर लेता है। अब एंगल के बारे में इस क्वेश्चन में बात करता है तो उस स्थिति में क्या करते हैं? एंगल के अंदर वो क्वेश्चन भी मैं आपको लिखा देता हूँ, ये नोट कर लीजिए आप। आगे अपन एंगल की बात करते हैं कि एंगल में कितना चेंज हुआ। जो ये वाला एंगल है थीटा, इसके अंदर क्या चेंज हुआ है। ठीक है, मतलब अगर अपन अपने को डी थीटा बाई डी टी फाइंड करना पड़ जाए, कभी डी थीटा बाई डी टी फाइंड करना पड़े तो अपन क्या करेंगे? सबसे पहले अपन स्लोप निकालेंगे। स्लोप का मतलब अपने को क्या मिल जाएगा? टेन थीटा। स्लोप का मतलब टेन थीटा स्लोप होती है, एम होती है, डी वाई बाई डी एक्स होती है। ठीक है, इस टाइप से होता है मतलब बेसिकली। तो इसका मतलब अपने को जो टेन थीटा है, टेन थीटा की बात करें तो ये अपने पास परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, तो ये पी बाई बी हो गया। एक यहाँ पे इसको काटा 0, इसको इंटू करेंगे तो 3.6 होगा, माइनस में 3.6, तो ये 3.6 हो गया। ठीक है, अब परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया। अब अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूँ तो डी थीटा बाई डी थीटा मिल जाएगा अपने को। तो टेन का क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा, और थीटा का क्या हो जाएगा? डी थीटा बाई डी टी। इसका डिफरेंशिएशन यू अपॉन वी से करेंगे, नीचे वाले का स्क्वायर, बी को छोड़ दिया, पी का डी पी बाई डी टी, माइनस पी को छोड़ा, बी का डी बी बाई डी टी हो गया। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, वैल्यू पुट करेंगे, लेकिन यहाँ पे एक सेक थीटा अपने को प्रॉब्लम कर रहा है। अगर यहाँ से अपन सेक थीटा की वैल्यू निकालें, सेक थीटा की वैल्यू क्या होगी? सेक थीटा होता है क्या? हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस कितना है? 13, और बेस कितना है? बेस ही है, क्योंकि है ना उस स्थिति में हाइपोटेनियस तो फिक्स होगा लेकिन बेस फिक्स नहीं होगा। तो अपन वैल्यू पुट कर देते हैं एक बार। अब वैल्यू पुट डालेंगे सबकी। यहाँ पे सेक थीटा के अंदर वैल्यू डालता हूँ, डी थीटा अपॉन डी टी। सेक थीटा की वैल्यू है 13 अपॉन बेस, उस स्थिति में कितना है? 12 इक्वल टू, या इसको अपन बेस ही लिख देते हैं। यहाँ पे बेस है, डी पी बाई डी टी का वैल्यू अपने पास कितना है? डी पी बाई डी टी का अगर वैल्यू की अपन बात करें तो अपने पास यहाँ पे वैल्यू भर के आता है, ये अपने पास वैल्यू आ गया डी पी बाई डी टी का 3.6। ठीक है, 3.6 आ गए। या फिर अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डी बी बाई डी टी के वैल्यू को
माइनस बी अपॉन पी और माइनस परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है, परपेंडिकुलर का वैल्यू पी लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ये लो परपेंडिकुलर का वैल्यू पी लिख दिया और डी बी बाई डी टी का वैल्यू अपने पास कितना है 1.5 है। और चाहो तो इसको आप लिख सकते हो इनटू ये लास्ट में इसका वैल्यू -3.6 लिख सकते हो और डिवाइड बाई बी का स्क्वायर, एक बी यहाँ से ख़त्म हो गया, ठीक है। अब क्या होगा अगली स्टेप में 13 डी थीटा बाई डी टी हो गया, बी का वैल्यू डाल दीजिए आप, तो बी का वैल्यू कितना है, बेस का कितना है 12 इंटू -3.6 माइनस परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है, परपेंडिकुलर का वैल्यू 5 है और इंटू 1.5 और बेस का वैल्यू अपने पास कितना हो गया, बेस का वैल्यू कितना है 12। इनको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए और फिर 13 पहुंच जाएगा डिवाइड में, ये 13 यहाँ से यहाँ गमन कर जाएगा। अब ये यहाँ से यहाँ गमन करेगा और आप उसको इवेलुएट करोगे तो आपके पास बेसिकली आंसर जो आएगा वो आपके पास आ जाएगा माइनस का 3/10 जो भी मीटर पर सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। ये दो बातों में इस क्वेश्चन को अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से प्रस्तुत किया गया है। हालांकि एनसीईआरटी में तो ये स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन ही होता है, ठीक है, नोट कर लीजिए आप। फिर अगला क्वेश्चन रखता हूँ। अगला क्वेश्चन है वो नए ज़माने का नया क्वेश्चन है, नए ज़माने का नया क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन डाल रहा हूँ। क्वेश्चन है एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब, एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन किसका हो गया, क्यूब का, और 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड बोला है, इसका मतलब क्यूब का एज, एज का मतलब स्मॉल है में चेंज है, डी बाई डी टी हो गया है, ठीक है। सेंटीमीटर पर सेकेंड का मतलब यही होता है वैसे बेसिकली। हाउ फास्ट इज वॉल्यूम इंक्रीजिंग वाइल द एज ऑफ क्यूब इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। उसने ना वॉल्यूम की बात की, वॉल्यूम कितना होता है क्यूब का, ए क्यूब होता है, साइड क्यूब होता है। आयतन डी वी बाई डी टी कितना हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन करूँगा 3 लपक के आगे आ गया और ए का क्या हो गया, डी ए बाई डी टी हो गया। वैल्यू डाला 3 इस स्टैंड पे, ए का वैल्यू उसने दे रखा है, किनारा कितना दे रखा है 10 दे रखा है एज, और डी ए बाई डी टी कितना दे रखा है 3 मल्टीप्लाई कर दिया 9, ये 100 हुआ 900 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन पर सेकेंड। डी वी बाई डी टी है तो वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब होता है और टी का मतलब सेकेंड हो गया। बन गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष रखता हूँ। एक बैलून विच ऑलवेज बी स्पेरिकल, ए बैलून विच ऑलवेज बी स्पेरिकल। तो क्वेश्चन किसका हो गया, स्पेयर का। पहली बात तो बैलून गुब्बारा होता है वो स्पेरिकल है, हवा वाला। बीइंग इन्फ्लेक्टेड बाई पंपिंग इन 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, मतलब इसमें गैस 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड है, इसका मतलब ये क्या है, डी वी बाई डी टी हो गया। सेंटीमीटर क्यूब v और पर सेकंड का मतलब t, डी वी बाई डी टी आपके पास हो गया। फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ बैलून इज इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 15। अपने को ना रेडियस में चेंज निकालना है, मतलब निकालना क्या है, डी आर बाई डी टी निकालना है, ठीक है। तो अपन पहले v को ही लेते हैं, स्पेयर का वॉल्यूम अपने को मालूम है कितना है, फिर ये निकाल दूंगा 4/3 पाई आर क्यूब होता है। डिफ्रेंशिएशन कर दिया डी वी बाई डी टी, 3 लपक के आगे आ गया, डिफ्रेंशिएशन किया तो पाई आर स्क्वायर और आर का क्या हो गया, डी आर बाई डी टी। 3 से 3 मर गया, डी वी बाई डी टी का वैल्यू पटका, ये वाला नीचे पटका इसके 4 पाई आर स्क्वायर और डी आर बाई डी टी। सबकी आंखें चमक गई होंगी इसको देखते ही। 900 उसने लास्ट में बोला रेडियस 15 रखने का अधिकार रखते हो, क्वेश्चन में दे रखा है 15 का स्क्वायर हो गया और ये डी आर बाई डी टी हो गया। 15 का स्क्वायर 225, 225 को 4 से किया 900, तो आंसर आ गया 1/पाई आर का मतलब सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये क्वेश्चन आपके बन गए हैं। नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष आ रहा है, बहुत ही शानदार और मज़ेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ए बैलून इज विच ऑलवेज बी स्पेरिकल। क्वेश्चन किसका हो गया, स्पेयर का हो गया। और डायमीटर दे रखा है 3/2 2x + 1 और उसने पूछा है फाइंड द रेट ऑफ चेंज वॉल्यूम, वॉल्यूम में चेंज निकालना है किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। और ये तो अलग टाइप का क्वेश्चन आ गया। डायमीटर अपने पास यूजलेस चीज़ होती है, डायमीटर का कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं है तो डायमीटर को बोले डायमीटर आप जाओ रेडियस दे जाओ, तो डायमीटर अपना आधा पार्ट ऊपर का दे गया, नीचे का चला गया, आधा आधा हो गया, आधा गायब आधा यहाँ। रेडियस बना दी, इसमें 2 का डिवाइड किया तो 3/4 2x + 1, ठीक है। वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है स्पेयर का। मैंने बोला आर की जरूरत नहीं है, एक्स में आंसर निकालना है, एक्स का डिफरेंशिएशन करूंगा तो आर का वैल्यू पटक देता हूँ। आर का वैल्यू यहाँ पे पुट किया, ये आर का वैल्यू यहाँ पे पुट किया तो 3 का क्यूब 27, 4 का 64,
और 2x प्लस 1 का होल क्यूब हो गए हैं। डी वी बाई डी एक्स करूँगा तो बोलो 3 लपक के आगे आ जाएगा, तो 4/3 पाई, कहीं भी लगा दो, आगे लगाना है आपको। 3 लपक के आगे आ गया, 2x प्लस 1 की पावर 1 कम हो गई, और 2x का क्या हो गया, 2 हो गया, x का 1 होता है। 3 से 3 मर गया, 4 से 16, 16 से 2 8, और ये अपने पास आ गया 27/8, 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन बन गया है, नोट कर लीजिए। ठीक है।